दुनिया के सबसे संपन्न 7 मुल्कों का संगठन G7 एक बार फिर चर्चा में है। इसके कई कारण हैं। दरअसल 19 फरवरी को G7 देशों की एक वर्चुअल बैठक होनी है। इस बैठक में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना महामारी, वैश्विक अर्थव्यवस्था और चीन के साथ उनके व्यवहार पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा अन्य कारणों से भी G7 सुर्खियों में है। भारत को इस सम्मेलन में एक अतिथि के तौर पर फिर से आमंत्रित किया गया है। उधर चीन को इस बैठक से दूर रखा गया है। आखिर दुनिया की महाशक्ति बनने की चाह रखने वाला चीन को G7 में क्यों नहीं शामिल किया गया है? इसके पीछे कई कारण हैं। G7 की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय हालात एकदम बदले हुए हैं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का दौर खत्म हो गया है। अब अमेरिका की बागडोर जो बाइडेन के हाथों में है। ट्रंप की उपेक्षा में वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदार माने जा रहे हैं। इसके बावजूद दक्षिण चीन सागर, ताइवान और हांगकांग जैसे मुद्दों को लेकर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों ने चीन के साथ संबंध को तनावपूर्ण कर लिया है। इसके अलावा इस बैठक में अतिथि के रूप में शामिल हो रहे भारत से भी चीन का सीमा विवाद चरम पर है। रूस में पुतिन के धुर विरोधी विपक्षी नेता अलेक्सेई नावल्नी की गिरफ्तारी के विरोध में यूरोपीय देशों और रूस के बीच तनावपूर्ण संबंध चल रहा है। बदले अंतर्राष्ट्रीय हालात में चीन की नजर G7 की बैठक पर टिकी हुई। यहाँ एक सवाल ये भी है कि महाशक्ति की होड़ में शामिल चीन आखिर G7 में क्यों नहीं शामिल है? दरअसल चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वो इस समूह का हिस्सा नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसके चलते चीन में प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है। यही कारण है कि चीन इस समूह में शामिल नहीं है। अब बात हम रूस की करते हैं। साल 1998 में रूस G7 में शामिल हुआ था। रूस के शामिल होने के साथ ही G8 बन गया था। साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को इस समूह से निलंबित कर दिया गया। हालांकि रूस को इस संगठन में शामिल करने की मांग उठती रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि रूस को समूह में फिर से शामिल किया जाना चाहिए। इस समय चीन और रूस दोनों इस संगठन का हिस्सा नहीं है। अब मोटा मोटी आप ये समझिए कि आखिर G7 है क्या? G7 दुनिया के 7 सबसे अमीर और विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। शुरुआत में इसमें 6 सदस्य थे। इस समूह में कनाडा के जुड़ने से ग्रुप में 7 सदस्य हो गए। इसकी पहली बैठक साल 1975 में हुई थी। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि इसके प्रमुख सिद्धांत हैं।